अगर आपको लगता है कि कुछ नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। बाद में सर लोग यहाँ का अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी देंगे। आप आज के बाद कभी भी मान लीजिए आप आपके भाई हो, बहन हो या पड़ोसी हो, किसी को भी ला करके आप यहाँ विजिट करा सकते हैं। या आपको अगर समझ में ठीक से नहीं आया और अगला अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या मानदंड है, तो आप उनको वहाँ यहाँ ले जा सकते हैं कि जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ चलाई जा रही है, ट्रेनिंग के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, हम खुद आज सीखे आए हैं। समय मुझे मुद्दे का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूँ। मेरा नाम कमर सिद्दीकी है और मैं सोशल युवा प्रोग्राम यानी कि KYP में पिछले कई वर्षों से LF के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैं आज जैसे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। बात की जाए KYP कोर्स के बारे में, तो KYP कोर्स है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। फिर आगे आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको भी लेंगे हम लोग। सबसे पहले KYP सोशल युवा प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। सोशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत जो है, जो बच्चे मिनिमम 10th पास कर चुके हैं, जिनकी उम्र कम से कम 15 वर्ष है, वो इस ट्रेनिंग कोर्स को कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग कोर्स में क्या क्या, इन चीज़ों की ट्रेनिंग में सबसे पहला आता है IT, मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे जीवन में हर तरीके से यूजफुल है, चाहे हम पढ़ाई को ले लें, कहीं पे वर्क प्लेस को ले लें या बिजनेस को ले लें, हर जगह पे कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए ही होता है। नॉलेज अगर कंप्यूटर का नॉलेज होगा, वो आजकल के जो 21वीं सदी का जो दौर चल रहा है, वो उसमें कंधे से कंधा मिला करके वो चल सकती है या चल सकता है। फोकस करूँगा गर्ल्स के बारे में ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये जो सोशल प्रोग्राम है, सबसे पहला टॉपिक KYP में जो है आपका कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ आपको सिखाया जाएगा, पहले वो समझिए। KYP में जैसे कि कहीं पर भी हम जाते हैं तो अब जैसे हमें जॉब लेना होता है, मान लीजिए सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमारी भी एक बहन है, तो हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग तो वैसे ही जिसको अच्छे जानते हैं कि 10th 12th के बाद आगे पढ़ाई का बहुत ही कम मौका मिलता है। तो क्यों ना हम इस पढ़ाई के दौरान ही, मान लीजिए आपने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन ही कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर लिया, तो क्यों ना हम एक ऐसा कंप्यूटर चलाने आता है, सिर्फ वो उसी को लेंगे, तो वहाँ पे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहाँ पे ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट अभी के भागदौड़ की जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट हम इसमें सीखेंगे। तीसरा चीज इसमें आपको ये मिलेगा, अब किसी के सामने खड़े होकर के बेझिझक आप बोल पाए, चाहे अपनी बात को ही क्यों रखना हो, तो वो चीज़ आपको सॉफ्ट लैंग्वेज स्किल की क्लास में सिखाया जाएगा। जैसे देखते हो, मैं किसी का वर्ड पावर बहुत अच्छा होता है, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, लोगों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इंप्रेस होने का मतलब उसका जॉब में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में जो है, अगर हम कंप्यूटर को क्लास साइड में भी रखें तो गलती हो गई, सब लोग हम पे हंस देंगे या हमारा मजाक बन जाएगा। ये चीज़ हमारे मन में चलता रहता है और ये चीज़ आई एम श्योर कि आप लोगों के मन में अभी भी चल रहा होगा। अगर हमें आप में से किसी को यहाँ पे बुलाए तो आप में से सब लोग कहेंगे सर हमसे नहीं होगा, हमारा तो हार्ट बीट ऐसे ही बढ़ गया। तो ये आपके अंदर ऐसे नहीं है कि आपको नहीं आता है, वो आता है आपको, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो डर है एजुकेशन का, वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, जब आप इस ट्रेनिंग में आएंगे तब। ये सबसे अच्छी बात इस ट्रेनिंग की क्या है पता है आप लोगों को, कि ये ट्रेनिंग जो है 3 महीने का है, मतलब 90 दिनों का ट्रेनिंग है और 90 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको 60 दिन ही आना है। 60 डेज अगर आप कंप्लीट कर लेंगे इस ट्रेनिंग को तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एग्जाम दे पाएंगे और आपको बाकायदा IT यानी कि जो हमने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बताया वो मिलेगा, लैंग्वेज स्किल का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, मुझे मेरे ख्याल से, जो इन दो सॉफ्टवेयर मतलब दो चीज़ें हैं, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल, मतलब आपके बोलने का शैली और आपके पर्सनालिटी का जो सर्टिफिकेट है नहीं कर रहे हैं। अगर आप यही चीज़ कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर आप सीखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर का आप सीखने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर 5,000 से लेकर के 8,000 रुपये तक का या उससे ज़्यादा तक का पेमेंट आपसे लिया जाएगा, लेकिन वही चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में सिखाया जा रहा है। और लैंग्वेज स्किल सॉफ्ट स्किल को अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले स्टार्ट करते हैं तो वो अलग से उसका पैसा लिया जाता है, लेकिन ये KYP कोर्स में आपको तीनों चीज़ों का ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें एडमिशन का प्रोसेस बता दें आपको,
दिखेगा आपको यहाँ से, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं, इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपका उम्र जो है 15 वर्ष होना चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं सबका उम्र होगा मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 33 वर्ष तक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 28 वर्ष तक इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग लेने का प्रोसेस ये है कि पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि आपको निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो ये ले करके और सेंटर पे आना होता है, KYP सेंटर पे। आप यहाँ आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो सेंटर अपने खर्च से, मतलब यहाँ जो यहाँ मैनेजमेंट होता है उसके अपने खर्च से जो है गाड़ी भाड़ा किया जाएगा और आपको DRC से समस्तीपुर वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। ये चीज़ अगर आप प्राइवेट में जाके करेंगे तो प्राइवेट में कुछ नहीं है, जब मन हुआ तब कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये सरकारी कोर्स है तो सरकारी कोर्स में पूरा प्रोसेस के साथ आपको जाना होता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना 10th का मार्कशीट, निवास, हम डॉक्यूमेंट दे बता देंगे क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे तो हम आपको टैबलेट देंगे, उसमें लिखा हुआ है 10th का मार्कशीट, निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो ले करके और आपको आना सेंटर पे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके आगे का प्रोसेस हम लोग करवा देंगे। और 1000 रुपया इसमें सिक्योरिटी मनी है। अब आप कहेंगे सर आपको बोले फ्री में है, पैसा कहें का बात हो गया। तो देखिए जैसा कि हमने कहा सिक्योरिटी मनी का होता है सुरक्षा जमा राशि, मतलब कि आप जब इस कोर्स में इन्वॉल्व होंगे, एडमिशन लेंगे तो आपको 1000 रुपया जमा करना होगा। जमा करेंगे, फिर जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जो अकाउंट नंबर आप देंगे यहाँ या जो आपके आधार कार्ड से DBT होगा उस अकाउंट में वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कहें तो ये कोर्स जो है निःशुल्क है, इसमें पैसे नहीं लगते। वही है 1000 सिक्योरिटी जमा लेता है जो वापस कर दिया जाता है आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप कर सकते हैं इस कोर्स को। बहुत अच्छी कोर्स है, हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो आप लोगों के जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं काफ़ी डरे हुए से लगे होते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, हमें तो बोलना भी ठीक से नहीं पाएंगे, तो नहीं सीख पाएंगे। तो इंग्लिश का डर अपने मन से निकाल दीजिए। आप यहाँ आएंगे तो बेसिक इंग्लिश भी सीख जाएंगे। बस अब आपको सिर्फ ABCD जहाँ तक आता है ना, बस उतना कम से कम रखिए। अब मोबाइल जब यूज़ करते हैं, सबके घर में मम्मी पापा का फ़ोन होगा। जब आप मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में आता है कि हमारे पास इंग्लिश तो नहीं आता है, मोबाइल हम नहीं चला लेते हैं। कभी आया नहीं मैंने नहीं आया। तो जब आप कंप्यूटर के बारे में सीख जाइएगा तो आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि हमको तो इंग्लिश आता ही नहीं, हम सीख कैसे गए। हमने वैसे वैसे स्टूडेंट को भी सिखाया है जिनको माउस जानते हैं आप लोग, कंप्यूटर का एक पार्ट है, माउस पकड़ना ही नहीं आता है, आता ही नहीं था उनको। जब उसमें माउस में लाइट चलता था ना तो उसको लगता था कि करंट मार देगा उसमें, इतना डर लगता था। लेकिन जब उनका परफॉर्मेंस देखिएगा ना तो फिर आप चौंक जाइएगा कि ऐसे कैसे हुआ। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लगेगा कि आप बड़ाई कर रहे हैं ऐसा चीज़ का। हम ज़्यादा आपको नहीं कहेंगे, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं, Facebook पे चेक कर सकते हैं। आप द विजन कंप्यूटर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे हर एक चीज़ आप जैसे बच्चों का ही अपलोड किया हुआ है। डे फर्स्ट से लेकर के सारी चीज़ें, जब पहले दिन आए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट था, बहुत मतलब एकदम डरे हुए से थे। लेकिन जब उनका धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, इन्वॉल्व हो गए, तो एक लेवल ऐसा आया जब वो बेझिझक कैमरे के सामने आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं और उस पर अपनी राय बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने शायद ज़्यादा बोल दिया है। तो अब जो दो चीज़ें और हैं, एक है आपका जैसे हमने KYP के बाद KYP में आपका जो हो गया ये सब चीज़ें आप सीखेंगे। दूसरा आपका ये है कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं और अगर आपके पास CLC है और आपकी उम्र 20 से लेकर के 25 वर्ष तक है तो सरकार आप लोगों को हर महीने 1000 रुपये देगी। उसको कहते हैं स्वयं सहायता भत्ता, स्वयं निश्चय सहायता भत्ता उसको कहते हैं। मतलब कि अगर आप 12th पास कर गए हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपना CLC है और आपका उम्र जो है 20 से 25 वर्ष के बीच में है, तो सरकार आपको 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये आपके अकाउंट में देगी और वो पैसा आपको वापस नहीं करना होगा। वो पैसा आपको देती है सरकार, वो पैसे आपको जॉब के लिए देती है। मतलब अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि SSC का कोई फॉर्म भर रहे हैं, बिहार पुलिस का कोई फॉर्म भर रहे हैं या जनरल कॉम्पिटिशन का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो बच्चों के पास ये भी नहीं होता है कि वो जो है अपना फॉर्म भर सके। सरकार इसलिए भी उसको सहायता करती है कि आप पैसे को लेकर के अपना हेल्प मतलब अपना फॉर्म कम से कम भर सकते हैं।
और मैं एग्जाम देने के बारे में तो 1000 रुपये दे करके अपना फॉर्म दे सकते हैं। रही बात तीसरे प्रोजेक्ट की, जिसमें अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। पहले गुड मॉर्निंग सभी लोगों का। मेरा नाम है संतोष गांधी। ऐसे हम 2015 से आईटी सेक्टर में रिवीजन कंप्यूटर को आगे बढ़ाने इसमें से कंप्यूटर इसमें से कोई सीखे हुए हैं? बहुत तो प्राइवेट से भी सीखे हैं। देखिए आपने एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंप्यूटर ना हो? कोई ऑफिस आपने देखा, स्कूल कॉलेज हर जगह पे कंप्यूटर है। आज हर एक काम जो है कंप्यूटर से बनाना हो तो कहाँ पे जाते हैं? साइबर के एक नाम होता है, वहाँ पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमको जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, पेमेंट देना पड़ता है। और वो चीज़ अगर हम मान लीजिए कि कुशल विभाग कार्यक्रम के ट्रेनिंग में अगर हम सीख जाएंगे तो काम हम खुद से कर सकते हैं, पैसे की बचत होगी, साथ में अपने फैमिली मेंबर का जो भी होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बेनिफिट है ना सीखने से। तो सर ने तो बता ही दिया है KYP के बारे में, और एक एस्टूडेंट हमने बता देते हैं आप लोग को, BSSC है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। जो बच्चे 12th कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो ग्रेजुएशन करते हैं, राइट। ग्रेजुएशन में जाके नामांकन करवा लेते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपके पास पैसा नहीं तो आपको जो है बिहार सरकार 4 लाख रुपया तक खोल देगी बिना समझ रहे हैं ना। आपको पढ़ाई करने के लिए जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपया तक लोन मिलेगा। मान लीजिए किसी का मन होगा कि सर को ग्रेजुएशन नहीं करना है, BSc नर्सिंग करना, ANM का कोर्स करना, DLED करना, BEd करना, टोटल 41 कोर्स है और आपके पास पैसा नहीं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है, पापा आगे पैसा नहीं दे रहे, तो आप खुद पे डिपेंड हो जाएंगे और आप वहाँ पे कॉलेज में जो है आप नामांकन करवाएंगे, आपको एक बोनाफाइड मिलेगा, ठीक है, टी एक्सेट्रा मिलेगा। वो लेके आपको DRCC जाना है, बाकी काम DRCC टीम आपको करेगी, ठीक है। ये लोन जो है आपको 41 कोर्सेज के लिए मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई BEd कर रहा है या कोई BTech करना चाहता है तो BTech करने में लगभग जो है ना 6 लाख रुपया समथिंग लग जाएगा, तो 4 लाख तक तो सहायता मिल रहा है। अब जैसे लोन की बात रही तो उसमें तो चुकाना भी पड़ेगा, है ना। तो उसमें अभी तक जहाँ तक गाइडलाइंस दिया हुआ था कि जो बच्चे का जॉब नहीं होती है उनको माफ़ कर दिया जाए, ये गाइडलाइन सिर्फ बता रहा है, ठीक है। लेकिन वो अब पैसा चुकाना भी है इससे, ठीक है। जॉब अगर मान लीजिए कि उसको नहीं होती है तो कुछ दिन तक उनको जो है माफ़ कर दिया जाएगा, उसके बाद वो पैसा किस्तों में चुकाना है। कैसे किस्त में चुकाना है? तो 84 किस्त में वो पेमेंट देना होगा गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ब्याज भी है, अगर फीमेल है, गर्ल्स है, उनको 1% मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल को 1 लाख रुपया मिला तो 1% कितना होगा? 1 साल का सालाना लगता है उसको 1 लाख का 1% ब्याज कितना होगा तो बताएंगे? 1000 1 साल। लेकिन यही चीज़ अगर बैंक से हम लोन लेते हैं, बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बैंक का ब्याज दर पता है कितना है? 7 से 8%, 10% तक आपको लेगा। कोई चीज़ आपको 8,000 से 10,000 रुपया बैंक को देना पड़ेगा, लेकिन सरकार आपसे कितना ले रहा है? 1। कितने में? तो इस तरह के कोर्स आपको बढ़ने के लिए बिहार सरकार आपको 4 लाख तक मदद कर रही है। आप आगे जो 12th कर लिए हैं वो आप जाके और अप्लाई करवाइए, जो भी आपको कोर्स करना हो, ठीक है, उसमें जाके और बोनाफाइड लीजिए, एडमिशन होगा। वो पैसा आपको जो है कॉलेज को जाएगा और कुछ पेमेंट जो है आपका वो आपके खाता में जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा हाँ, है, जो फिर से इसमें जाना समझ में चाहिए, नहीं सर से पूछिए, फिर ऐसा मौका पूछिए आप लोग। यही 3 कोर्सेज है यहाँ। 7 नीचे के अंतर्गत आता है। पहला कुशल विभाग कार्यक्रम, जिसमें आपको 240 रुपया ट्रेनिंग मिलता है, निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जाएगा। दूसरा, जो बच्चे 12th कर लिए हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको ये सभी का
कोई 10th में है अभी 10th का एग्ज़ाम दो गया। 10th से 12th ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कैरियर आप चूज़ करते हैं। 10th तो सभी के लिए कॉमन होता है, कॉमन है ना, सभी सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन 12th से थोड़ा सा अलग हो जाता है। कोई बीकॉम कर लेता है, आईएससी करता है, आईकॉम कर लेता है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिसीजन यही लेना चाहिए अपने खुद को, अपने कैरियर के। अगर आप अभी डिसाइड नहीं करोगे क्या करना है तो फिर समय तो सबका डिसाइड करना ही है ना। ये चीज़ समझते हो ना, ये समझ रहे हो ना। अगर आप समय पे अपना चॉइस, हमको क्या करना है लाइफ में, किस फील्ड में जाना है, अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो फिर आप समय के हिसाब से आपको जो करना होता है बन जाता है। आपने हिम्मत किया, अपना डिज़ायर, अपना जो दिल है आपका कि ये करना है वो किया तो किया, नहीं तो आप सिंपली BA BSc करके बढ़ जाते हैं। लड़कियों के लिए तो एक हमेशा ऑप्शन ओपन रहता है, खुला सा, है ना। कुछ नहीं किया तो वो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो, आज से 10 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था लड़कियों को। आप अपने सर से भी पूछ सकते हो, आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन्हें जो बताया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, PSCC का, वो कितना इम्पोर्टेंट है पता आपको, खासकर लड़कियों के लिए ही है। पता है लड़कों को 4% लगता है, आपको 1% लगता है। वो भी आपका कोर्स कंप्लीट होता है, उसके 3 साल बाद से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। बहुत सारे केसेस में माफ़ भी हो रहा है, इसलिए तो नहीं बोल सकते, ये माफ़ हो रहा है। तो ये आप लोगों को आगे बढ़ने का एक जरिया है। रिगार्डिंग डिसीजन नहीं ले पाते हो तो मुझे क्या करना है या मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर करना चाहूँगा कि कुशल विवाह कार्यक्रम आप जैसे ही करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयर होते हो कि लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। जब आप अपने अंदर को जानो, आपको ये 1-2 बार बनाने के बाद अंदाज़ा मिल जाता है कि हम कितने आदमी का खाना कितना बना सकते होता है ना। बिना बनाए कोई डिसीजन ले सकता है कि कितना आदमी, कितना ग्लास चावल डालेंगे तो कितना आदमी खा लेगा, नहीं होता। उसके पहले आपको सीखना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, यहाँ से वो सब यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आप खुद से कंप्यूटर सीख जाओगे तो क्या क्या इंटरनेट पे क्या होता है, कंप्यूटर पे क्या वर्क होता है।